हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जो इंस्टीट्यूट होता है, चैनल होता है, मेरे पढ़ाने का तरीका होता है, वो सारी चीजें एक चीज के ऊपर टिकी हुई हैं। वो है आपका रिजल्ट क्या है। जो आप बच्चों को पढ़ाते हो उसका रिजल्ट क्या है। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया, उनमें से एक सबसे बेस्ट था जिसका रीडिंग में 8.5 था, और जो लिसनिंग था उसमें 8 था, और स्पीकिंग एंड राइटिंग में 6.5 था। और ये वो बच्चा था जिसके कम से कम स्पीकिंग में ना 5.5 रहते थे, मगर 5 से लेके 6.5 का सफर कैसा था, किस तरीके से उसको मैंने प्रैक्टिस करवाई, हर एक चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपका आईएल्स ट्रेनर बनके आपके सामने आया हूं। आईएल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल में आपको किस तरीके से अपने बैंड स्कोर को बूस्ट करना है, मिस्टेक्स को कैसे बचना है, और एक सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कंप्लीट टेस्ट करवाऊंगा। ध्यान रखना, सबसे जो लोग ना बेवकूफ बनाते हैं ना, मेरे को बहुत दुख लगता है जो लोग ये बोलते हैं ना कि आप अपना आईएल्स का जो एग्जाम है ना वो कहीं और दे के आओ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पटियाला में रहता हूं, तो बोलते हैं आप ना केरला जाओ, आप ना हैदराबाद जाओ, दिल्ली जाओ। अरे भाई, जगह बदलने से कभी भी बैंड स्कोर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे से प्यार करते हो, मेरी बात को मानते हो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। और याद रखना, जिस वीडियो में लोग बोलते हैं ना ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन है, अरे कुछ प्रेडिक्शन नहीं होता। मेरा चैनल 1 मिलियन के पास आ चुका है, आज तक मेरे को तो कभी प्रोडक्शन नहीं मिली। मतलब यार, ये व्यू लेने का सबसे बड़ा चक्कर है, और मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा, मैं जस्ट स्टूडेंट्स को अवेयर करके ये बात बोल रहा हूं। अगर मैं भी आपको बोलता हूं ना कि प्रोडक्शन है, मत मानना। मैं शॉर्टकट नहीं सिखाता, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने आईएल्स का स्पीकिंग एग्जाम देना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाना शुरू करूं, तो हियर वी गो। जो आपका आईएल्स का स्पीकिंग है, हम इसको लिखते हैं IELTS स्पीकिंग। जो टेस्ट की टाइमिंग होती है अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 12-13 मिनट की होती है। मतलब एग्जामिनर 10-12-13 मिनट आपसे बात करेगा। उस टाइम में अगर किसी को लगता है कि जो आपकी ना आईएल्स की स्पीकिंग है वो लास्ट पे शाम के टाइम आनी चाहिए ताकि एग्जामिनर थका हो, वो आपकी स्पीकिंग को मतलब इग्नोर कर दे, बैंड ज्यादा आ जाएंगे, साउथ इंडियन आए, अंग्रेज आए, ग्रामर की गलतियां नहीं निकालेगा, सारी अफवाहें हैं, अफवाहें हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब झूठ है। बैंड कैसे आते हैं, आइए कुछ बातें करते हैं। जो आईएल्स का टेस्ट होता है वो कितने टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 कंप्लीट है। टास्क 1 में क्या होने वाला है कि आपको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपसे आपके बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके सराउंडिंग एरिया के बारे में पूछा जाता है। नाम क्या है, कहां से आए हो, पासपोर्ट दिखाओ, फैमिली के बारे में बताओ, हॉबीज बताओ, फेवरेट टीचर बताओ, फेवरेट सिंगर बताओ। मतलब जो चीज आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है उसके बारे में आपसे बात होने वाली है टास्क 1 में। और जो टास्क 2 रहने वाला है, इट्स कॉल्ड अ क्यू कार्ड। क्यू कार्ड का मतलब होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपके पास 1 मिनट होगा, आप अपने माइंड में एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करोगे और एग्जामिनर को वो बताओगे, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो झूठी हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता। और लास्ट वाला होता है, इसको हम बोलते हैं फॉलो अप क्वेश्चन। फॉलो अप क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको टास्क 3 में जो टास्क 2 में क्यू कार्ड था ना उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। और बैंड स्कोर डिजाइन होते हैं, जैसे टास्क 1 के 2 बैंड होते हैं, क्यू कार्ड के 4 होते हैं, फॉलो अप के 3 होते हैं, और टोटल 9 बैंड स्कोर इस तरीके से होते हैं। और एग्जामिनर आपके बैंड स्कोर किस चीज को देख के देता है, आपकी फ्लुएंसी, आपकी ग्रामर, आपकी टास्क जो रिस्पॉन्स आप देते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप वोकैबुलरी को रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मतलब बहुत सारी चीजों को देख के जज करके आपको एक अच्छा बैंड स्कोर सामने देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। टास्क 1 के क्वेश्चन में क्या क्या होने वाला है। शुरू में क्या होता है, एग्जामिनर के आप पास जाकर बैठ गए और एग्जामिनर ने नॉर्मली पूछा व्हाट्स योर नेम, तो मैंने जवाब दिया माय नेम इज रमनदीप शर्मा, बस। और ज्यादा नहीं बोलना। मतलब कई लोग होते हैं ना, मीनिंग ऑफ माय नेम ये है, अरे उसने नहीं पूछा,
तो दूसरी चीज वो यूजली पूछता है, हाउ मे आई एड्रेस यू। याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है लिखो लिखो सर मेरा एड्रेस है सन सिटी पातड़ा या सुनियार बस्ती पातड़ा, ऐसा नहीं है। हाउ मे आई एड्रेस यू मतलब क्या है कि मैं तुझे क्या नाम से पुकारूं। यू मे एड्रेस मी बाय माई फर्स्ट नेम, इट्स रमन। यू मे एड्रेस मी बाय माई लास्ट नेम, इट्स शर्मा। वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से आप बोल। बाद में एग्जामिनर बोलेगा मेरा नाम ब्लाम्बला, मेरी आईडी ये है, ब्लाम्बला जो भी है। और याद रखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, एग्जामिनर ना आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, पूछता भी क्या है, मे आई सी योर आईडी प्लीज। आईडी का मतलब है, एक लड़की को मैंने भी पूछ लिया, मे आई सी योर आईडी प्लीज, बोली सर आईडी नहीं ओनली व्हाट्सएप। ओ मैंने बोला हाथ जोड़ के बेटा, आईडी का मतलब है आइडेंटिटी, अपना पासपोर्ट दे। और याद रखना पासपोर्ट को देने का तरीका क्या होता है, जिस पे आपकी फोटो छपी होती है ना, और एग्जामिनर को कभी ऐसे नहीं आईडी पकड़ाते, ये सबसे गलत मैनर है। आपने अपने दोनों हाथ से पासपोर्ट को ओपन करके एग्जामिनर को देना है, आपका गुड इंप्रेशन पड़ने वाला है वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो एग्जामिनर बोलेगा लेट्स स्टार्ट टास्क 1, तो आप बोलोगे ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे एक बात पूछ रहा है कि शैल वी स्टार्ट, आपने जवाब ऐसे नहीं देना यस वी शुड स्टार्ट, ये गलत है। आपने जवाब देना है बाय ऑल मीन्स, MEANS, बाय ऑल मीन्स। इसका मतलब है मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, चलिए जी करते हैं स्पीकिंग स्टार्ट। तो देखते हैं कि टास्क 1 में मान लीजिए एग्जामिनर बोलेगा लेट्स टॉक अबाउट मोबाइल एप्स। क्या बोलेगा, लेट्स टॉक अबाउट मोबाइल एप्स। चलिए मोबाइल एप्स के बारे में बात करते हैं। पर एग्जामिनर का अब क्वेश्चन पहला क्या है, विच मोबाइल एप्स डू यू यूज, कौन सी मोबाइल एप्स हैं वो यूजुअली आप यूज करते हो। तो इसने कुछ इस तरीके से आंसर दिया है, चलो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। ये बोल रहे हैं आई यूज लॉट ऑफ मोबाइल एप्स फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हाट्सएप फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, for social networking I use Facebook, and for sharing my pictures I use Instagram. Apart from this I use apps to read news or do banking service on my phone। ये तो इसका था। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर मेरे से पूछेगा कि रमन विच मोबाइल एप्स डू यू यूज, तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल होने वाला है। मैं उसको बड़े तरीके से बोलूंगा, वेल I use various apps for different purpose like WhatsApp for sending messages to my friends and family, or I use Grow application for my share market, and as I'm a IELTS trainer, मैं बोलूंगा मैं स्टूडेंट हूं, तो I use Baby Code application for my IELTS speaking practice। अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन का जवाब दो, ये नहीं है ना उसके पास आपके वो चट्ठा पड़ा है कि अगर ये वाली ऐप बोलेगा तो इतने बैंड, ये वाली, आप कुछ भी बोलो यार, आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलो, दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन है विच वन डू यू वांट टू यूज, आप इनमें से कौन सी ज्यादा यूज करना चाहते हो। तो मैं बोलूंगा वेल ऑल द एप्लीकेशंस आर वेरी प्रीशियस फॉर मी, ऑल द एप्लीकेशंस आर वैल्यूएबल फॉर मी, but most probably I prefer Snapchat because this is called the safest application for chatting or sending pictures to our friend because no one can take the screenshot or what so on। वो अपनी मर्जी, आप जो भी एप्लीकेशन के बारे में बोलना चाहते हो, मतलब एग्जामिनर को आप ना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करो। ये नहीं है ना उसने पूछा डू यू टेक टी, आपने बोला यस आई टेक टी, अरे यस लगा के बोल दिया, क्या बैंड आएंगे, कुछ भी नहीं। उसने बोला डू यू गो टू हिल स्टेशन, नो आई डू नॉट गो टू हिल स्टेशन, क्या बैंड आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले, आपको बोलना तो पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, विच वन आर पॉपुलर इन योर कंट्री, आपकी कंट्री में कौन सी एप्लीकेशन पॉपुलर है। तो इसने बोला इन माई कंट्री व्हाट्सएप, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम आर द मोस्ट पॉपुलर एप्स एज पीपल इन माई कंट्री लाइक टू स्पेंड देयर टाइम बाय चैटिंग विद ईच अदर एंड शेयरिंग देयर पिक्चर्स। क्योंकि लोगों को ना स्क्रॉल करने की बड़ी आदत है, ठीक है ना। पता नहीं अगर ये अंगूठा ऐसे ऐसे चलता है ना, अगर इसके किलोमीटर मीनोगे तो मेरा तो पता नहीं कितने हजार किलोमीटर चल गया ऐसे ऐसे चला चला के। लास्ट वाला है डू यू वांट टू मेक एन ऐप, तो इसको हम ऑलरेडी क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू मेक वन ऐप, इवन आई हैव मेड वन एप्लीकेशन नेम्ड बेबी कोड। दिस एप्लीकेशन हेल्प्स स्टूडेंट for IELTS speaking, or they can
crack their IELTS exam by using this application because various modules are available there. अपनी मर्जी से हम इसको बोल सकते हैं। अगर आपने ना भी बोलना है तो ना भी बोलो। मतलब क्या है, टास्क 1 में आपका एक इंप्रेशन पड़ने वाला है एग्जामिनर के ऊपर कि आप किस तरीके के बंदे हो, आपको कितना बोलना आता है। आप ये मत कीजिए री, जो ना वो होते हैं जैसे री करेक्ट करते हैं लोग, पहले कुछ गलत बोल देते हैं। मान लीजिए मैंने बोला डिड यू गो बोलना था, मान लो मैंने बोला डिड यू वेंट, बाद में मेरे को पता चला अरे भाई डिड भी लग गया सेकंड फॉर्म, वेंट भी सेकंड फॉर्म, मैंने उसको सही नहीं करना। तो अगर मैं उसको बोलूं सॉरी डिड यू गो, तो गलत हो जाएगा। गौर रखिए कि आपने जो बोल दिया बस बोल दिया, बात खत्म। ये था मेरा टास्क 1 जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। एप्लीकेशन के बारे में थे, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर किसी ने बोला विच फ्रूट डू यू लव, तो ये नहीं है ना कि अगर बनाना बोला तो 5 बैंड, मैंगो बोला तो 6 बैंड, एप्पल बोला तो 7 बैंड, ऐसे नहीं है। आप कोई भी फ्रूट बोलो और कोई भी स्टूडेंट कैसे भी बोल सकता है। बैंड स्कोर आप जैसा अच्छा बोलोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जितना एक्सप्लेन करोगे उतने बैंड स्कोर। चलिए दूसरी बात करते हैं। ये बोलता है डिस्क्राइब अ परफेक्ट जॉब यू वुड लाइक टू हैव इन द फ्यूचर। कोई ऐसी जॉब जो फ्यूचर में आप पाना चाहते हो, और इसके ना बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और याद रखना इसको बोलते हैं क्यू कार्ड। मतलब क्या है, आपके दिमाग में बातें चलनी चाहिए कि एक नौकरी जो मैं फ्यूचर में चाहता हूं, व्हाट इट इज, कौन सी जॉब है। मान लीजिए मैंने लिख दिया टीचर, हाउ यू न्यू इट, मेरे पेरेंट्स ने बताया था मेरे को। व्हाट इट इज लाइक, कैसी दिखती है, बच्चों को टीच करना होता है। एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट इज परफेक्ट, और आपको क्यों लगता है ये परफेक्ट है। मतलब क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने टीचर की बात करनी है, आपके दिमाग में पता है क्वेश्चन कौन कौन से चलने चाहिए। कौन सी जॉब है, मेरे को कैसे पता चला, कैसी जॉब है ये, और मैं इसको परफेक्ट जॉब क्यों मानता हूं। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैंने बोला देयर आर मेनी जॉब्स इन द वर्ल्ड विच आर वेल पेड। दुनिया में बहुत सारी जॉब्स हैं जो वेल पेड हैं, सच एज द जॉब ऑफ टीचर, डॉक्टर, नर्स, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन एंड सो मेनी मोर। मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया कि दुनिया में बहुत सारी जॉब्स हैं। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ जॉब विच आई थिंक इज परफेक्ट फॉर मी। एक ऐसी नौकरी के बारे में बताता हूं जो मेरे को लगता है मेरे लिए परफेक्ट है। दिस इज द जॉब ऑफ टीचर। ये एक टीचर की जॉब है। एवरीवन पासिस थ्रू द हैंड्स ऑफ द टीचर इन स्कूल एंड कॉलेज ईयर्स। सभी के सभी, चाहे कोई कुछ भी प्रोफेशन हो, पढ़ता तो वो टीचर से ही है ना। टीचर्स आर नॉन एज अ नेशन बिल्डर, सबको पता है। पीपल फ्रॉम ऑल प्रोफेशन सच एज डॉक्टर एंड नर्सेज ऑल्सो पास थ्रू द हैंड्स ऑफ टीचर। कोई भी कुछ बनेगा, पढ़ेगा तो वो टीचर से ना। आई बिलीव द टीचर्स हैव द पावर टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दुनिया को एक अच्छी चीज बना सकते हैं, एक अच्छी जगह बना सकते हैं, ये टीचर के हाथ में है। अ टीचर इज लाइक अ कैंडल दैट बर्न्स इटसेल्फ एंड शोज लाइट टू अदर। टीचर ऐसा होता है, खुद बर्न होता है और दूसरों को रोशनी देता है। सिंस एज ओल्ड टाइम्स टीचिंग हैज बीन कंसीडर्ड एज अ नोबल प्रोफेशन। शुरू से ये एक इज्जतदार प्रोफेशन है। एंशियंट इंडिया में एक गुरुकुल सिस्टम होता था। जो किंग होता था ना, वो अपने बच्चों को गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजता था। मतलब टीचर की बहुत बड़ी वैल्यू है। दे यूज्ड टू डू हाउस होल्ड चोर्स ऑफ गुरु एंड इन रिटर्न द गुरु इम्पैक्टेड नॉलेज। याद रखना, हाउस होल्ड चोर्स होते हैं जो घरेलू काम होते हैं, और इम्पैक्टेड नॉलेज होता है गुरु उनको नॉलेज देता था उसके बदले में। टीचर इंप्रूव करता था लिटरेसी रेट, करता है अभी भी लिटरेसी रेट ऑफ कंट्री, मतलब मुल्क को पढ़ा लिखा बनाता है। व्हेन लिटरेसी रेट इज हाई क्राइम एंड वायलेंस गो डाउन। अगर पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे तो क्राइम भी नहीं होगा, तो वायलेंस भी नहीं होगा। क्राइम होता है जुर्म और वायलेंस होता है लड़ाई झगड़े, ठीक है। टीचर रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट। टीचर को भाई पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। गुड टीचर शुड ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वली। एक अच्छा टीचर सभी को इक्वली टीच करेगा। नाउअडेज गवर्नमेंट इज पेइंग टीचर हैंडसमली। हैंडसमली होता है अच्छा, सरकार टीचर्स को अच्छा पे करती है। दिस इज टू ल्यूर ब्राइट स्टूडेंट टू ज्वाइन दिस प्रोफेशन। ल्यूर होता है नए नए लोगों को, जब अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा मान तान मिलता है, अच्छी इज्जत मिलती है, तो नए नए लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। बैचलर्स एजुकेशन डिग्री इज रिक्वायर्ड टू बी टीचर, इतनी तो चाहिए। आई बिलीव एंजॉइंग व्हाट आई डू एंड एट द सेम टाइम आई विश टू डू क्वालिटी वर्क। अच्छा पढ़ाना चाहता हूं। दीज चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर हैं।
वन ऑफ माई आंट्स इज टीचर, शी इज अर्निंग हैंडसमली, मेरी आंटी की टीचर है, वो बहुत अच्छा कमाती है. शी टेल्स मी दैट शी एंजॉयज हर जॉब वेरी मच, और उसको बड़ा एंजॉय होता है अपनी नौकरी पे. आई हैव सीन हर स्टूडेंट्स गिव हर अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, और बच्चे टीचर को इतना रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं. वन डे आई विश टू बिकम एज अ सक्सेसफुल एज शी इज, और एक दिन मैं इतना सक्सेसफुल बनना चाहता हूं जितना वो खुद है. मतलब एक बात ध्यान में रखना कि जितने भी बच्चे आप मेरे पास पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो जो बच्चा मेरे से, आज मैंने क्यू कार्ड बनाया, क्यू कार्ड में मैंने क्या सिखाया आपको कि एक गुड टीचर कैसा होना चाहिए. मतलब मेरे को परफेक्ट जॉब चाहिए थी, मैंने टीचर की बोल दी, तो मैंने इतनी क्वालिटीज बोली कि टीचर बच्चों को अच्छा पढ़ाता है, टीचर ये करता है, टीचर वो करता है. अगर कोई बच्चा इसकी जगह पे वो बोल सकता है कि मैं तो जी सिविल सर्विस मेरे को लगता है परफेक्ट जॉब है, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं. कोई बोल सकता है मैं पायलट बनना चाहता हूं, कोई बोल सकता है मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, मगर उस चीज को एक्सप्लेन करना, एक स्टोरी बनानी है. मैंने बताया कि परफेक्ट जॉब मेरे लिए टीचर की है, और क्यों परफेक्ट है वो भी बताया. अच्छा कमाते हैं, अच्छी इज्जत मिलती है, सब कुछ. टास्क 1 के होते हैं 2 बैंड स्कोर, और टास्क 2 के हो गए 4 बैंड स्कोर, मतलब टोटल हो गए 6 बैंड स्कोर, तो चले गए. लास्ट पे रह गया टास्क 3. टास्क 3 का मतलब है फॉलो अप क्वेश्चन. और एक बात ध्यान में रखना, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ना, उनको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं ना, उनके लिए मैं एक चीज पे कंसंट्रेट जरूर करता हूं, और दैट इज कॉल्ड नन अदर देन बेबी कोड आईएल्स का एक एप्लीकेशन है. आप इस एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करते हो, किसके कहने पे, मेरे कहने पे, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो ना, तो याद रखना इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना आईएल्स घर बैठे क्लियर कर सकते हो, वो भी बिना कोई फालतू पैसा वेस्ट किए. जो बच्चे इतने इतने हजार रुपए फीस देते हैं ना, ये बेबी कोड आईएल्स का जो एप्लीकेशन है, ये आपके लिए वरदान है. इतनी मॉडर्न एरा में, इतनी महंगाई में, इतना सस्ता हम दे रहे हैं, और सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर सकते हैं. बेबी कोड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर आप अनलिमिटेड टाइम स्पीकिंग के पूरे टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो. नए नए टॉपिक, और याद रखना जो टॉपिक इसमें आते हैं ना, वो ही आपको एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, और इसमें आपको आपके बैंड स्कोर तक बताए जाते हैं कि कितने बैंड स्कोर हैं, आपकी ग्रामर में कितनी मिस्टेक है वो बताए जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन कितने परसेंट एक्यूरेट है, आपके रिसोर्सेज, आपके वोकैबुलरी कैसी थी, फ्लुएंसी में कोई मिस्टेक है कि नहीं है. आप देखिए एक एप्लीकेशन में घर बैठे जैसे पर्सनल टीचर होता है आपके लिए वो काम कर रहे हैं. जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मे आई सी योर आईडी, मे आई नो योर फुल नेम, हाउ मे आई एड्रेस यू, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन. जैसे आज हमने वो क्वेश्चन किया ना एप्लीकेशन के, इसमें वेयर डिड यू गो फॉर योर लास्ट हॉलीडे, आप लास्ट हॉलीडे कहां गए थे, इसको बोलते हैं टास्क 1, जिसको हम बोलते हैं. इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप अपने बैंड स्कोर को देख सकते हो. और एक बात अच्छे तरीके से देखिए, यहां पे आपको क्या होगा, आप अपना नया टेस्ट शुरू कर सकते हो, या सेम टेस्ट को दोबारा दे सकते हो, या अपने बैंड को डिटेल में भी चेक कर सकते हो कि मेरे को कितने बैंड आ रहे हैं और कहां कहां पे मेरी मिस्टेक्स हैं. हर एक चीज, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जस्ट आपने अपने आंसर को सबमिट करना है, दैट्स इट. अगर आपको लगता है कि आपसे गलत बोला गया, तो आप रीसेट आंसर करके भी उसको सबमिट कर सकते हो. इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जितने भी क्वेश्चन, ये देखिए हर एक चीज, ग्रामर की मिस्टेक, फ्लुएंसी, कितनी प्रोनाउंसिएशन, जो भी क्वेश्चन आप बोलते हो वो ऑटोमेटिकली यहां पे टाइप होता जाता है. इससे पता चलता है कि आप कितना अच्छा इंग्लिश जानते हो. डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, अगर वहां पे प्रोमो कोड यूज करना पड़ा तो यूज करना रमन 0007, वरना प्रोमो कोड बीच में ही है. और सबसे अच्छी बात है, अकेला स्पीकिंग नहीं, इसके ऊपर आपको रीडिंग, इतने रीडिंग टेस्ट है, बहुत सारे बच्चों को सेम रीडिंग टेस्ट एग्जाम में आया. और लिसनिंग बिना एडवर्टीजमेंट के, जो होते हैं ना यूट्यूब पे आप लिसनिंग करते हो, ऐड आ जाती है उसमें, फिर आप ऐसे ऐसे करते हो, क्या हो गया, वो नहीं, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट टेस्ट प्ले होगा, कोई ऐड नहीं है कि 40 के 40 क्वेश्चन, और लेटेस्ट लिसनिंग आपको मिलेगी, जो एग्जाम का लेवल है वो आपको मिलने वाला है. और इसके लिए हमने इसका प्राइस है जो, वो कोई 1000 महीना नहीं रखा, 500 भी नहीं रखा, 400 भी नहीं रखा. अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो 349 पर मंथ, और सब्सक्रिप्शन 1 मंथ की लेना,
आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो बच्चा 5 बैंड का है ना, वो कम से कम 7 और 8 बैंड लेके जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप हर रोज प्रैक्टिस करोगे अनलिमिटेड टाइम। तो चलिए, बेबी को डाउनलोड करना है वीडियो के बाद, अगर आप मेरे से प्यार करते हो। और मैं किसी फालतू एडवर्टीजमेंट के बीच नहीं पड़ता कि ये खंगी नहीं कंगा है, ये एप्लीकेशन मेरा खुद का है, और इस एप्लीकेशन के ऊपर हम बच्चों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वो भी इतने कम प्राइस में। 349 में कंप्लीट आइल्स आप इसके ऊपर कर सकते हो, ये अच्छी बात है। लास्ट पे आगे हम फॉलो अप क्वेश्चंस के ऊपर। फॉलो अप क्वेश्चंस का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको क्यू कार्ड में पूछे गए उसके रिलेटेड ही आपने यहां पे बताने। जैसे, डू यू थिंक यू वांट टू टेक अप दिस जॉब? यस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेक अप दिस जॉब, इट रिक्वायर्स ग्रेट कमिटमेंट बट इट इज ऑल्सो वेल पेड। हाँ, मैं करना चाहता हूं, वेल पेड है, ये डेफिनेटली कमिटमेंट तो मांगती है ना। विच ऑक्यूपेशन शुड बी गिवन अ बेटर पे? कौन से काम में बेटर पे मिलती है, कौन से काम में आपको लगता है कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है? टीचर्स, डॉक्टर, नर्सेज, एंटरटेनर, पीपल इन द सिविल सर्विस, पीपल इन द डिफेंस, दोज वर्किंग इन फायर ब्रिगेड्स शुड ऑल बी गिवन बेटर पे। ये सारे जो ऑक्यूपेशन है, अगर आप बोलोगे लेबर, अरे भाई लेबर में नहीं मिलती ना, तो हमको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसको अच्छे तरीके से बोलें। इज बीइंग रिच अ गुड थिंग? और रिच बनना गुड थिंग है। रिच पीपल कैन ऑल्सो हेल्प अदर्स, दे कैन ऑल्सो सेटिस्फाई और फुलफिल देयर नीड्स। मतलब जो अमीर बनना गलत क्या है, इससे आप अपनी नीड भी पूरे करोगे, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। डू यू थिंक पीपल शुड सेव फॉर द फ्यूचर? लोगों को फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए, डेफिनेटली बचाना चाहिए, बुरे टाइम का क्या पता है। यस, पीपल शुड सेव फॉर द फ्यूचर इज अनसर्टेन, देयर शुड ऑलवेज बी सम सेविंग फॉर द रेनी डेज। और रेनी डेज का मतलब ये नहीं सर बारिश आएगी पकौड़े खाएंगे, रेनी डेज का मतलब होता है बुरे दिन, रेनी डेज होते हैं बुरे दिन, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ पर्सन चूज अ जॉब अपार्ट फ्रॉम पे इट ऑफर्स? Many factors help a person to choose a job. The first is money and the second is the job satisfaction. याद रखना, दो चीजें तो आपको बहुत जरूरी चाहिए। पहला, आपको सैलरी कैसी मिल रही है, और दूसरा, क्या आपको जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। कंप्लीट टेस्ट था जी। क्या क्या था? टास्क 1 में मोबाइल एप्लीकेशन के क्वेश्चन, टास्क 2 में जो क्यू कार्ड था, कौन सी जॉब करना चाहते हो फ्यूचर में, एक स्टोरी बनाओ, 2 मिनट बोल के दिखाओ इसके ऊपर। और बहुत फास्ट नहीं बोलना, आराम से बोलना, ये नहीं ऐसा कुछ नहीं करना बच्चे। आपको ये पता होना चाहिए कि फेक इंग्लिश अच्छी बात नहीं है, और ज्यादा टफ वोकैबुलरी यूज करनी नहीं है। और याद रखना, ज्यादा हाथ पैर इधर उधर नहीं मारने हैं, चिंगम नहीं चबानी है। और आपने जो अपनी बैक है ना, इसको चेयर पे ऐसे रख के नहीं बोलना कि अब पूछ भाई क्या पूछेगा। एग्जामिनर बोल रहा है, डू यू लव टू गो टू हिल स्टेशन? अरे भाई कहां टाइम है, नो आई डू नॉट लव टू गो टू हिल स्टेशन। दूसरा पूछ, वो बोलेगा अरे निकल, बस इतना ही, ठीक है। तो दिमाग में रखिए, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस को टीच करता हूं, और जो मेरा कांटेक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी टीम का, और एनरोल कैसे करना है सारा प्रोसीजर भी वो आपको बता सकते हैं। और बेबी कोड पे आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 2, 4, 5, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका कमांड बहुत अच्छा होगा, और एग्जामिनर के आगे आप डरोगे नहीं, और यू वुड बी गुड स्पीकर, मेरा प्रॉमिस है। यू विल बी डेफिनेटली बेस्ट स्टूडेंट एवर। वीडियो कैसा लगा, नॉलेज कुछ मिला तो बहुत अच्छी बात है। अगले वीडियो में स्पीकिंग के बारे में और डीपली बातें करेंगे, टास्क 1 को और कैसे अच्छे से हम बोल सकते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं यस की जगह पे, कौन कौन सी गलतियां नहीं करेंगे। अगले पार्ट में बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। कमेंट जरूर करना, जरूर करना, जिसने वीडियो देखा वो कमेंट जरूर करना। बस चाहे आप इतना लिख देना वेरी गुड, कोई लिख देना वेरी बैड, जो दिल की बातें ना वो लिखा करो, मैं उसको पढ़ता हूं और मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लव यू। गुस्सा लगाओ, कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हिंदी में इसलिए पढ़ाया ताकि बहुत दूर तक सारे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वीडियोस मेरे मिक्स होके आते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, सब कुछ। लव यू, थैंक यू सो मच। नया वीडियो कल को 5 बजे, मतलब हर रोज 5 बजे वीडियो, हर रोज। अगर किसी दिन मिस हो गया तो समझ लेना कि मास्टर बिजी हो गया था। थैंक यू वेरी मच, लव यू।